प्रोफेशन आई एम एंटोमोलॉजिस्ट, मतलब कीड़े मकोड़े का ज्ञानी। मैंने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से पीएचडी करी है और आज मोर देन 20 ईयर्स से मैं पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में हूँ, साथ साथ टीचिंग का बिजनेस में भी हूँ। मतलब आई एम एसोसिएटेड इन सम कॉलेजेस एज ए विजिटिंग फैकल्टी टीचिंग द एंटोमोलॉजी। और मेरा बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल का है। माय मेन फोकस इज टर्माइट कंट्रोल बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर पेस्ट कंट्रोल बिजनेस होता है, टर्माइट कंट्रोल इज आवर मेन एक्सपर्टीज एंड वी आर प्रेजेंट नॉर्मली एवरीवेयर इन इंडिया एंड 4 शहरों में हमारे ऑफिसेज, खुद के ऑफिसेज हैं, जो यहाँ पे लिख रखा है, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, पटना एंड दिल्ली। सर हमेशा ये लगता है पेस्ट कंट्रोल मक्खी मच्छर वाला। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मक्खी मच्छर वाला आपके जीवन का बहुत बड़ा सहयोगी है। कैसे है कि सर ये जो पेस्ट कंट्रोल, जो कॉकरोचेज और ये चूहे जो होते हैं, सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं, आपके हेल्थ एंड हाइजीन को खराब करते हैं, आपको बीमार होने से बचाते हैं। ये आपको बीमार करते हैं। अगर एक सिंगल कॉकरोच भी आपके घर में है तो बहुत तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। मच्छर भी बहुत तरह की बीमारी पैदा करता है, आपके फूड को कंटामिनेट करता है। रैट की बात करें तो फायर हैजार्ड्स का सबसे बड़ा कारण ही रैट होता है। तो रैट कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट कैरी एंड स्प्रेड सेवरल काइंड ऑफ डिजीजेस। सर if we talk about the pest control services, this includes lot many things: cockroach, rodents, termite, pre-construction, post-construction, bedbug। अभी bedbug का भी समस्या, जो खटमल कहते हैं, जयपुर में शुरू हो गया है ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 सालों से ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। bedbug, खटमल, like flies, mosquitoes, spiders, lizards, fumigation, जो एक्सपोर्ट कंटेनर्स या गोडाउन्स का फ्यूमिगेशन होता है। बर्ड कंट्रोल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आजकल फ्लाइंग रैट्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारा एस्थेटिक वैल्यू है, उसके अलावा ये बहुत सारा डिजीज कैरी कर रहा है बर्ड्स। देन डिसइंफेस्टेशन, कोविड में सब लोग जो समझे होंगे डिसइंफेस्टेशन, सैनिटाइजेशन का इंपॉर्टेंस। सो जस्ट सी योर हाउस, एवरीवेयर आप सुरक्षित नहीं है जब तक ये दीमक वाला पेस्ट कंट्रोल वाला नहीं है, क्योंकि कहीं से अटैक कर सकते हैं। जस्ट सी द पिक्चर। डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू, फूड पॉइजनिंग, रैट वाइट फाइबर, सेवरल काइंड ऑफ डिजीजेस काउज्ड बाय द पेस्ट। एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया था कि 67% ऑफ द डिजीजेस इन द वर्ल्ड, यूनिवर्स में जितने तरह की बीमारी है, उसमें से 67% बीमारी किसी न किसी वेक्टर के द्वारा होता है, और उस वेक्टर में सबसे बड़ा वेक्टर होता है इंसेक्ट पेस्ट। सर ये कुछ तरीके हैं कि बिना आपके सामान को हटाए, घर को खाली किए, हैसल फ्री जॉब, कॉकरोचेस का ट्रीटमेंट होता है, जेल ट्रीटमेंट। देन स्प्रे, आजकल स्प्रे भी आ गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे आपने सुना होगा हर्बल पेस्ट कंट्रोल। देयर इज नथिंग कॉल्ड हर्बल इन द पेस्ट कंट्रोल। जो भी ऑर्डरलेस पेस्टिसाइड है उसी को आजकल मार्केटिंग ब्रांड में बोलते हैं हर्बल। प्लस कीप इन माइंड देयर इज नो हर्बल पेस्टिसाइड अवेलेबल टिल नाउ। इंडोर स्प्रे मॉस्किटो के लिए, आउटडोर फॉगिंग, होटल्स हो, रिसोर्ट्स हो, आपके ऑफिसेस वगैरह में मॉस्किटो के लिए एक लेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कम महीने से 1.5 महीने तक मॉस्किटो आपके घर में नहीं आते हैं। आने से नहीं रोक सकते हैं, बट देयर mosquito will not find places to sit and places to rest. So now come to the termite control, silent destroyer, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करता है, आपके सपने का महल, आपके सपनों का फर्नीचर को चट कर जाते हैं। ये प्री कंस्ट्रक्शन अवस्था में, घर बनाने के पहले भी डिफरेंट स्टेज में होता है। घर बनने के पहले ही सॉइल ट्रीटमेंट हो जाता है, सो दैट कि फर्दर आपके जहां पे घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे दीमक ना आए। डिफरेंट प्रक्रिया है सॉइल ट्रीटमेंट। उसके बाद आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया है, ट्यूबिंग सिस्टम, जो टर्माइट ट्यूब इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरीके का दीमक लगने का अगर लग जाता है तो वापस से ड्रिल करना, तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर घर बना हुआ है तो भी हम दीमक से आपके घर को निजात दिला सकते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट द दीमक। टर्माइट इज ए सोशल इंसेक्ट। जैसे हम लोग सोशल, एक सामाजिक प्राणी है इंसेक्ट, टर्माइट इज ऑल्सो सोशल इंसेक्ट। दे डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, ईच एंड एवरी, किंग एंड क्वीन, सोल्जर एंड वर्कर। किंग एंड क्वीन का सिर्फ अंडे और बच्चे देना काम है, और जो
दिमाग जो बर्बाद करता है, नुकसान करता है, वो आप देखते होंगे, दैट इज द वर्कर्स। उसका काम है सिर्फ खाना इकट्ठा करना, कॉलोनी में लेके जाता है और अपने पूरे कॉलोनी को फिट कराता है। सो ये सोशल इंसेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपने देखा होगा इस तरीके का ट्यूब लगा हुआ, क्योंकि ये अंदर ही चलते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे ये मर जाते हैं। जब ये ट्यूब हटा देंगे तो दीमक आधे एक घंटे में मर जाता है। रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है तो आपके विंडोज के आसपास इस तरह के इंसेक्ट आके दिखते होंगे, आपको अलार्मिंग हो जाएगा कि हमारे आसपास दीमक आ गया है। ये सब टेरेनियन होता है, सॉइल के नीचे रहता है और वहीं से अपना फूड खोज, इनका सेल्यूलोज इज द फूड आइटम फॉर द टर्माइट्स। और हमारे जो भी लकड़ी के फर्नीचर है, वुड्स से रिलेटेड या रबर, इन सब को ये खाते, ये इनका भोजन है। और अंदर अंदर चलते जो हमारा ब्रिक वर्क है, सीमेंट है, उसके बीच से ये ट्रेवल करता है, बाहर से आपको नहीं दिखता है। समटाइम पूरा का पूरा चौखट खराब हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि दीमक लगा हुआ है। सो पोस्ट कंस्ट्रक्शन के केस में ड्रिल करके काम करना होता है। एवरी वेयर 1-1 फीट के डिस्टेंस पे ड्रिल करते हैं केमिकल। दिस इज कॉल्ड ड्रिल फिल सील टेक्नोलॉजी। We drill it at every feet distance, then fill the chemical termiticide and then उसको सील कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक हमें बैरियर बनाना होता है, घर के अंदर से भी और बाहर से भी। ये फोटो में देख सकते हैं कि घर के अंदर भी ट्रीटमेंट करते हैं, फर्नीचर वर्टिकल लाइन में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आउटर एरिया से भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टर्मिटिसाइड का यूज एंड टर्मिटिसाइड का डोज। 1 minute left. हो गया सर। So this is the our purpose, आपका बिल्डिंग को बाहर से दीमक से बचाने के लिए एक केमिकल बैरियर बना के। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। राकेश सर ने इतना शानदार